दोस्तों, भारत देश जो पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति के लिए विख्यात है। यहाँ अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा और धर्म के लोग मिलकर रहते हैं, ऐसा पूरी दुनिया मानती है। लेकिन क्या आगे भी ऐसा होगा? क्योंकि अब हमारे देश में कुछ समय से ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसने भारत की छवि खराब की। दोस्तों, हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं, वहाँ उन राज्यों की अपनी एक मुख्य भाषा है जो उन राज्यों की पहचान भी है। तो वहीं पूरे भारत की पहचान में आती है हमारी मातृभाषा हिंदी। अगर आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, काम करते हो, तो वहाँ आपको उस राज्य की लोकल लैंग्वेज नहीं आती तो भी आप हिंदी भाषा में अपनी बात रख सकते हो। और जब आप वहाँ कई सालों तक रहते हो तो लोकल लैंग्वेज भी समझने लगते हो। वहीं अगर आप भारत देश से बाहर कहीं काम करते हो या रहते हो तो वहाँ आप अगर अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलोगे तो वहाँ के लोग नहीं समझ पाएंगे कि आप कौन सी कंट्री के हैं। लेकिन अगर आप हिंदी भाषा में बोलोगे तो वहाँ के लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप इंडिया से ही हो। हिंदी भाषा कोई बाहर की नहीं, अपने ही देश की है। लेकिन अब इस भाषा को लेकर विवाद चलने लगा। कुछ सालों पहले महाराष्ट्र राज्य में बाहर से आए लोगों पर दबाव बनाया गया कि अगर उनको यहाँ रहना है तो यहाँ की भाषा मराठी सीखनी होगी और बोलनी होगी। अब ये विवाद कर्नाटक में भी छिड़ गया, जहाँ पर जो बाहर के लोग काम करते हैं या कई सालों से रहते हैं, उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि अगर उनको यहाँ रहना है तो यहाँ की कन्नड़ भाषा बोलनी पड़ेगी। अगर आप कन्नड़ भाषा में बात करोगे तो आपको रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया और अगर आप हिंदी बोलते हो तो आपको रिक्शे में भी नहीं बिठाया जाएगा, और अगर बिठा भी लिया गया तो डबल पैसे लिए जाएंगे। कर्नाटक में हर जगह हिंदी भाषा को हटाने की मांग हो रही है। जो भाषा हमारी पहचान है उसे मिटाया जा रहा है। अगर हम भारत देश में रहकर सभी राज्यों के लोग अपनी अपनी भाषा को ही महत्व देने लग जाएंगे तो विदेश में हमारी पहचान ही मिट जाएगी। सभी राज्य भाषा के नाम पर बँट जाएंगे और साथ ही सभी लोग भी बँट जाएंगे। और एक वक्त ऐसा आएगा कि भारत के सभी राज्यों की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। हाल ही में भारत में महाकुंभ का बहुत बड़ा आयोजन हुआ, जिसमें पूरे भारत से करीब 60 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, और ये आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ। अगर भाषा के नाम पर उत्तर प्रदेश के लोग विवाद करते तो क्या ये आयोजन संभव हो पाता? हमारे देश को विदेशी ताकतों ने लूटा, गुलाम बनाया, तो सिर्फ हमारी खुद की गलतियों से, क्योंकि हम तो भाषा, जातिवाद और धर्म में फंसे रहे, जिसका फ़ायदा विदेशी ताकतों ने बखूबी उठाया। अगर हम फिर से भाषा, धर्म और जातिवाद के नाम पर लड़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब फिर से कोई विदेशी ताकत हमें गुलाम बना देगी। इसलिए इतना ही कहना है कि हम सब भारतीय हैं, हमारी पहचान हमारी संस्कृति है। हम सब आपस में मिलकर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे।